यह अक्सर नहीं होता। जिस व्यक्ति का मैं इंटरव्यू लेने वाला हूं उससे मैं वास्तव में कहीं ना कहीं डरा हुआ हूं। क्रिस्टालिना जॉर्जीवा, आसानी से दोपहर का भोजन। लेकिन ऐसा आरके एक दंतकथा है ना? आप बहुत अच्छे हैं रिचर्ड। जैसा कि मैंने आपसे कहा, मैं कोई किंवदंती नहीं हूं, मैं बॉन्ड हूं, जेम्स बॉन्ड। मैंने तुमसे कहा था वो बैक स्टेज पे, है ना? फिर से कहें, आगे बढ़े। ओह, आपका नाम क्या है? बॉन्ड, जेम्स बॉन्ड। कि क्या आप बॉन्ड का किरदार निभाना चाहेंगे? मैं वास्तव में ऐसा करना चाहता था, लेकिन मुझे लगता है कि मैं बहुत छोटा हूं। बॉन्ड विलन के बारे में क्या? बॉडी, हाँ, निश्चित रूप से मैं काफी ब्राउन हूं। अगर हम आपके करियर को देखें, कितने सालों का है? अब भी ना, मेरा ख्याल है कि सक्रिय रूप से टेलीविजन सहित 33 वर्षों से मैं एक अभिनेता के रूप में सक्रिय रूप से काम कर रहा हूं। लेकिन जिस स्तर की स्टारडम आपने हासिल की है और जितने लंबे समय तक, यह काफी बड़ी उपलब्धि है। यह उससे भी बढ़कर है, यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। लेकिन यह सिर्फ कच्चे हुनर की बात नहीं है, यह दृढ़ता, चलते रहने की क्षमता की भी बात करता है, जो कुछ बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, मेरा मानना है कि आप जानते हैं धैर्य। मुझे लगता है कि ये कुछ लोगों के साथ होता है। ओह, आपके पास दृढ़ता के अलावा कोई विकल्प नहीं है। तो शायद जब मैं छोटा था, मैंने अपने माता पिता को बहुत जल्दी खो दिया, और फिर आपको एहसास होता है कि ठीक है, इसको पीछे नहीं किया जा सकता, मौत से वापस नहीं आया जा सकता, और आपको जारी रखना होता है। जो आपके पास है उसका अधिकतम लाभ उठाना होता है। तो मैं कुछ हद तक एक युवा अनाथ था, और मुझे इसके माध्यम से अपनी राह बनानी पड़ी। या ये बस प्रकृति का हिस्सा हो सकता है। आप जानते हैं, ये उस जानवर की प्रकृति है कि आप दृढ़ संकल्प के साथ आप काम करते रहते हैं। वह कहां से आता है? मुझे नहीं पता। मैं हमेशा इसे विश्लेषण करने की कोशिश करता हूँ कि आप जानते हैं, मैं जो करता हूँ वो क्यों करता हूँ। मैं सुबह क्यों उठता हूँ और इसे फिर से शुरू करता हूँ, भले ही यह मुझे लगता है कि इसने मुझे सिखाया। आप जानते हैं, जो काम मैं करता हूँ, फिल्में बनाना, आप जानते हैं, परिणाम बहुत अचानक आता है। आप सोचते हैं कि आपने सबसे अच्छी फिल्म बनाई है, आप सोचते हैं कि ये बताने के लिए सबसे अच्छी कहानी है, आप सोचते हैं कि दुनिया इसे पसंद करने वाली है, और आप शुक्रवार की सुबह जागते हैं और महसूस करते हैं कि ये आपके करियर की सबसे बड़ी फ्लॉप है। और आप ऐसे हैं, जो अक्सर होता है। हाँ, जो अक्सर होता है। या कभी कभी आपको कोई फिल्म पसंद नहीं आती और वह आपके करियर की सबसे बड़ी हिट बन जाती है, और आप कहते हैं ये कैसे हुआ। लेकिन जो मैंने महसूस किया, और मैं ये सभी से कहना चाहता हूं वास्तव में, और मैं ये उन सभी से कहता हूं जो मेरे साथ काम कर रहे हैं या जो मुझे जानते हैं, कि गुरुवार शाम को, क्योंकि हमारी फिल्में ज्यादातर शुक्रवार को रिलीज होती हैं, या गुरुवार शाम को यहां दुबई में, तो गुरुवार शाम को मुंबई में घर पर मैं खुद को 2 घंटे के स्नान से धोता हूं, और उस काम को धो देता हूं जो मैंने किया है। क्योंकि जो होता है, रुको, चलो उस स्नान के बारे में बात करते हैं। ये एक अनुष्ठान है। हाँ, क्या ये एक अनुष्ठान है? मेरा मतलब है, क्या आप विशेष तेल और सुगंध डालते हैं? क्या आपके पास बाथ सॉल्ट्स हैं? क्या आप मोमबत्तियों के साथ तैयारी करते हैं? मैं तुम्हें अपना राज नहीं बता रहा हूं। तुम मेरे साथ स्नान करने आ जाओ। मैं मेरे खाता हूं, मैं करता हूं, तो मैं बुझाऊंगा कैसे करना है। क्या मुझे उसका प्रस्ताव स्वीकार करना चाहिए? जी, जारी रखें सर। ठीक है। नहीं, लेकिन सच में मैं ऐसा करता हूं, क्योंकि जानते हैं, जब आप एक बड़ी हिट फिल्म करते हैं, वो अच्छा करती है और आप बहुत खुश होते हैं, और हर कोई इधर उधर खुशी से झूम रहा होता है। शुक्रवार आता है, शनिवार आता है, रविवार आता है, और आपको एहसास होता है कि ये एक बड़ा ब्लॉक आपदा। लेकिन सोमवार मुझे काम पर वापस जाना है ताकि एक बेहतर फिल्म बनाई जा सके। आपने एक फ्लॉप फिल्म बनाई, शुक्रवार आप उदास हैं, शनिवार आप रो रहे हैं, रविवार आप मायूस हैं और बिस्तर से नहीं उठ रहे हैं, सोमवार आपको वापस काम पर जाना है और एक बेहतर फिल्म बनानी शुरू करनी है। इसलिए सोमवार हमेशा बेहतर फिल्में बनाने की कोशिश के लिए होते हैं। इसलिए आपको दृढ़ रहना चाहिए। लेकिन मुझे आदिम होने दो। तुम्हें पैसे की जरूरत नहीं है? नहीं, मुझे पैसे की जरूरत है। आप करते हैं? नहाने के तेल बहुत महंगे हैं। ठीक है। क्या अगर आपको परिभाषित करना पड़े, वो कौन सी होगी? मैंने ये पहले भी कहा है, मैं आपको बता रहा था पीछे, मुझे नहीं पता कब हुआ रिचर्ड। सच कहूं तो मुझे एहसास नहीं हुआ। मैंने कभी नहीं चाहा कि मैं ऐसा व्यक्ति बनूं जो, जैसे कि मैं कहता हूं, प्यार बेचने वाला या सपनों का विक्रेता। मैं एक एक्शन व्यक्ति बनना चाहता था जिसके पास 8 पैक हों और लोगों को पीटे, सफ़ेद जैकेट, मेरे साथ एक लड़की और हाथ में ग्लॉक, और बास आवाज़ में बोलूं अरे, और ऐसी बातें। लेकिन मुझे कभी अवसर नहीं मिला।
मुझे नहीं पता। जब मैंने शुरुआत की, अचानक सभी ने मुझे एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखना शुरू कर दिया जो आप जानते हैं आशाजनक उम्मीद देने वाला है। उम्मीद और प्यार फैलाना, जैसे मैं बार बार अपनी बाहें फैलाता हूँ। तो मुझे लगता है कि मेरी नियमित फिल्म एक ऐसी फिल्म होगी जो आपको उम्मीद देगी, आपको अच्छा एहसास देगी, आपको खुशी देगी और अंत में बहुत सारे अच्छे गाने। हाँ, लेकिन आपने भी एक बेहतरीन YouTube वीडियो है 4 मिनट का, आपके सबसे बेहतरीन प्रवेशों का, और उनमें बहुत सारा एक्शन है। केवल प्रवेश, कोई निकास नहीं। मैं बस बार बार प्रवेश करता रहता हूँ। मेरे बच्चे बहुत आप जानते हैं, जब मैं मेरे 3 बच्चे हैं और जब भी वह वीडियो चलता है, और मुझे आपको एक रहस्य बताना है, हमने इसे ऑफिस से संकलित किया है। मुझे लगता है ये बहुत अच्छा लगता है। ये दूसरों द्वारा नहीं बनाया गया, हमने इसे बनाया है। तो जब भी ऐसा शो होता है और अगर आप मुझे यहाँ एक वीडियो दिखाने की अनुमति देते हैं तो हम आपको दिखाएंगे कि मैं कुछ जगहों में प्रवेश कर रहा हूँ, और वह भी बहुत नाटकीय और रोमांटिक तरीके से। लेकिन मेरे बच्चे इसकी बहुत मजाक उड़ाते हैं। आप जानते हैं, जब भी मैं उनके साथ थोड़ा गंभीर हो जाता हूँ, वो बस मेरी ओर देखेंगे और कहेंगे, हे भगवान, वो अपने वीडियो SRK से वही प्रवेश कर रहे हैं। तो ये बन जाता है। क्या आप हमें थोड़ा उदाहरण देना चाहेंगे? मैं ये कर सकता हूँ। हाँ, मैं ये कर सकता हूँ। आपके अनुमोदन के बताना साथ, चाहोगे? हम अगर ये ठीक है, जारी रखें। हाँ, जारी रखें। क्या ऐसा कुछ है जो आप नहीं करेंगे? स्क्रीन पर मुझे नहीं पता, मैं नहीं रहूंगा। मेरी फिल्मों में आशा देने की मेरी चाहत है। जो कहानियां मैं बताता हूं, मैं आशा करता हूं कि वे आशा के साथ समाप्त हों। मुझे पता है कि मैंने कुछ बहुत दुखद फिल्में भी की हैं। मैंने ऐसी फिल्में की हैं जो त्रासदियां आम हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मैं आशा करता हूं कि मैं फिल्मों में आशा दे सकूं। मैं निराशाजनक सिनेमा या निराशाजनक कहानियां नहीं देना चाहता, क्योंकि मुझे लगता है कि जीवन में और व्यवसायों में और नौकरियों में और दुनिया में काफी उदासी है। तो आप यहाँ बेहद मशहूर हैं, खासकर यहाँ और अन्य जगहों पर भारतीय आबादी के कारण, लेकिन आपको यहाँ पसंद है, आपके पास एक घर है। आप दुबई के लिए आज यहाँ कल वहाँ रहने वाले व्यक्ति नहीं हैं? नहीं, मैं यहाँ बहुत समय बिताता हूँ। मेरे पास एक खूबसूरत घर है जो मुझे नखील द्वारा दिया गया है, और ये दुनिया के सबसे अच्छे स्थानों में से एक है, क्योंकि कोई मुझे परेशान नहीं करता। और महामहिम प्रधानमंत्री ने भी मुझे बताया कि वह इसके बगल में रहते हैं, तो अगली नववर्ष की पार्टी उनके साथ है। वह अच्छे पड़ोसी हैं। लेकिन ये सच में अच्छा है। मुझे दुबई में रहना बहुत अच्छा लगता है। मुझे यहाँ रहना बहुत पसंद है। और आपको इसे मुंबई जाने के साथ जोड़कर देखने में कैसा लगता है? नहीं, ये बहुत आसान है। ये सिर्फ 2.5 घंटे की दूरी पर है, इसलिए मैं बार बार आता रहता हूँ। हम बच्चों के साथ आते हैं, और यहाँ करने के लिए बहुत कुछ है। अचानक से मैं दुबई के पर्यटन राजदूत जैसा लगने लगा हूँ, है ना? हर कोई क्रॉसओवर के बारे में पूछता है, और मैं भी अलग नहीं हूं। क्योंकि जितना मैंने आपके बारे में शोध किया, उतना ही मैं सोचने लगा। मेरा मतलब है, ठीक है, माना जाता है 2011 में डिकैप्रियो कभी नहीं हुआ। माना जाता है कथित रूप से स्लम डॉग मिलियनेयर आपने ठुकरा दिया, यह कहा जाता है। क्रॉसओवर क्यों नहीं हुआ? जगह मुझे समझ नहीं आता कि क्यों होना चाहिए। अपने ही शैली में आप एक बड़ा नाम है, लेकिन क्रॉसओवर क्यों नहीं हुआ? मैंने यह ईमानदारी से कहा है, लेकिन कोई इसे नहीं मानता, इसलिए मैं इसे आपको बहुत बहुत ईमानदारी से कहने जा रहा हूं। किसी ने भी मुझे कभी कोई काम, कोई उल्लेखनीय ऑफर नहीं किया। मेरा मतलब है, मैंने लोगों के साथ बातचीत की है। मैं बहुत से प्यारे लोगों को जानता हूं, पश्चिम के, अंग्रेजी फिल्म इंडस्ट्री से, उद्योग, अमेरिकी फिल्म उद्योग से, लेकिन किसी ने मुझे कोई अच्छा काम नहीं दिया है। आप जानते हैं, मैं अभिनेताओं को ये कहते हुए सुनता हूँ, ओह हाँ, मैं सीमा पार करना चाहता हूँ, मैं भारतीय सिनेमा लेना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि मुझे अभी भी सीखना है कि मैं उस ऑडियंस को कैसे अच्छा कर सकूँ जो मुझे पसंद करती है। और आप जानते हैं, अपने आप को बहुत पतला करने के बजाय, और फिर हाँ बेशक, यदि आपको काम की पेशकश नहीं की गई है तो आप उसे कैसे ले सकते हैं। इसलिए वास्तव में मुझे कभी हॉलीवुड या इंग्लैंड में फिल्म की पेशकश नहीं की गई। हाँ, स्लमडॉग वहाँ था। अब जब आपने ये बात की, और मैंने मिस्टर बॉयल के साथ बहुत समय बिताया, वो बहुत प्यारे हैं, लेकिन मैं टेलीविजन पर कौन बनेगा करोड़पति कर रहा था सफलतापूर्वक। उस समय सफलतापूर्वक। और मैंने बस महसूस किया कि कहानी जो बताई जा रही थी, उसमें जो होस्ट था वो बहुत मतलब था। कहानी जो बताई जा रही थी, और मैं सोच रहा था मैं यहाँ स्लमडॉग मिलियन करा रहा हूँ, और जो लोग शो का निर्माण कर रहे थे वे चाहते थे कि मैं फिल्म करूँ। मैंने बस महसूस किया, आप जानते हैं, ये आदमी, मैं धोखा दे रहा था और बेईमान बन रहा था, जबकि मेज़बान। तो मैंने सोचा कि यह बहुत अजीब है कि मैं एक मेज़बान हूँ और फिल्म में धोखा दे रहा हूँ। इसलिए मैंने श्री बॉयल को समझाया कि मैं यह नहीं करना चाहूँगा कृपया, और मुझसे बेहतर अभिनेता हैं, और मुझे लगता है कि श्री अनिल कपूर ने यह किया, और वह मेज़बान के रूप में शानदार थे। जब व्यक्ति
1 मिलियन के करीब पहुंच रहा होता है। खैर, कौन बनेगा करोड़पति के शीर्ष पर, उस क्षण आप क्या महसूस करते हैं? वास्तव में जब मैं इसकी मेजबानी कर रहा था तो मैं चाहता था कि वे इसे जीतें। मुझे सच में उम्मीद थी कि वे इसे जीतेंगे। लेकिन मैंने खुद एक क्विज शो किया है और एक बिंदु आता है। श्याम चोटी, मैं उन्हें जीतने के कितने करीब पहुंचा सकता हूं बिना, क्या आप समझते हैं मेरा मतलब? मैं हमेशा ऐसा करता था, आप जानते हैं, जब मैं क्योंकि देश के अलग अलग हिस्सों से इतने सारे लोग होते हैं और मैं वास्तव में चाहता हूं कि वे जीतें, और आप थोड़ा मददगार बनने की कोशिश करते हैं। लेकिन और आप नहीं कर आप सकते। नहीं कर सकते क्योंकि निर्माता आपके कानों में चिल्लाते रहते हैं, नहीं आपने काफी कहा, आप इसके बारे में बात नहीं कर सकते। और दुर्भाग्यवश आखिरी 4 प्रश्न या आखिरी 2 प्रश्न बेहद कठिन होते हैं, आप जानते हैं। अचानक वो आपके सामने आ जाते हैं और आप सोचते हैं, ओह हे भगवान, इस व्यक्ति को उत्तर नहीं मिलेगा। और मुझे सच में बुरा लगता है और मैं सोचता हूँ काश मेरे पास कोई संकेत होता और मैं उस संकेत को देकर व्यक्ति को गुमराह नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे भी ज्यादातर उत्तर नहीं पता होता था। तो क्या बचा है जो आपने नहीं किया है और जिसे आप करना चाहेंगे? और उससे वो एक हॉलीवुड सवाल नहीं है, वह एक सामान्य, आप जानते हैं, यहां तक कि आपके अपने भारतीय फिल्मों के भीतर, प्रोडक्शन के भीतर WH आपकी सूची में अब भी क्या बाकी है? जब मैंने शुरुआत की तो मैं सिर्फ जीना चाहता था, पता है, 1 हफ्ते या 1 महीने या 1 साल का काम करने के काबिल बनना चाहता था और कहना चाहता था ठीक है मेरी फिल्में अच्छा करे। लेकिन जैसे जैसे साल गुजरते गए मुझे लगता है ये पूरा मेरा पूरा काम भारतीय फिल्म उद्योग में नई तकनीक लाने की ओर अधिक प्रेरित हो गया है। और मैं चाहता हूं कि अपने करियर का अंत, जो अभी समाप्त होने से बहुत दूर है, मेरे पास और अच्छे 35 साल बाकी हैं, मैं सच में वह फिल्म बनाना चाहता हूं जिसे पूरी दुनिया द्वारा पसंद किया जाए और फिर कोई भी मुझसे ऐसे बड़े मंच पर पूछे आपने बॉर्डर क्यों नहीं पार किया, वह फिल्म मुझे बॉर्डर पार कराए। यही मेरा सपना है। मैं चाहूंगा कि आप हिंदी, उर्दू और अरबी सीखें ताकि उस फिल्म को समझ सकें। क्या आप 2018 से 2023 के बीच व्यक्तिगत आत्मनिरीक्षण के बड़े अवकाश पर गए थे? आपकी 2 या 3 फिल्में थीं जो इतनी नहीं थीं जितनी सफल। अचानक वह गायब हो जाता है और हर कोई सोचता है वह अपनी हार पचा रहा है, वह अपने लिए दुखी महसूस कर रहा है, वह जो भी, और फिर वह 23 में 3 हिट्स के साथ वापसी करता है। उस अंतराल के दौरान क्या हो रहा था? तो आप बहुत दयालु हैं। हाँ, मेरे पास बहुत बड़े फ्लॉप थे और उन्होंने बहुत बुरा किया और मैं वह सब कर रहा था। मैं अपने घाव सहला रहा था। मैं नहीं था, और आप जानते हैं कि मैंने क्या किया? 4 सालों तक जारी रखें। मैंने ये कभी किसी से नहीं कहा, हालांकि मैंने इसका जिक्र किया है, लेकिन आज यहाँ मैं सभी को बताऊंगा। मैंने दुनिया की सबसे अच्छी पिज्जा बनाना सीखा। यही मैंने किया। सच में मैंने कहानियां सुनना बंद कर दिया। मैंने कहानियां सुनने की इच्छा करना बंद कर दिया। मैंने खुद को खोजा और अपने लिए एक छोटी सी रसोई बनाई और मैं पिज्जा बनाना सीखने लगा। और मैंने वही सीखा जो आपने शुरू में मुझसे पूछा था, धैर्य। क्योंकि सही पिज्जा बनाने के लिए आपको पूरी तरह गोल बनाने से पहले लाखों चौकोर पिज्जा बनाने पड़ते हैं। तो मैंने धैर्य सीखा और मैं दुनिया का सबसे अच्छा पिज्जा बनाऊंगा। क्या आप कर सकते हैं? मैं इस पर काम कर रहा हूं। अगले 4 साल जब आप मुझे नहीं देखेंगे। लेकिन क्या यह कठिन था? जब आपकी पत्नी और आपके परिवार और सभी ने कहा क्या आप पिज्जा बनाना बंद करेंगे, काम पर लौट जाइए, क्या यह जानना मुश्किल था कि अब वापस जाने का समय है? वास्तव में आप जानते हैं, हमेशा एक उलझन थी। मैं बहुत खुश था कि मेरे परिवार ने मुझसे नहीं कहा सुनो तुम्हारी पिज्जा फिल्म से बेहतर है, फिल्म बनाना बंद करो। तो मैं खुश था कि उन्होंने कहा नहीं, जितनी अच्छी तुम्हारी पिज्जा है मुझे लगता है तुम्हारी फिल्में बेहतर है। उन्होंने बहुत हौसला बढ़ाया, खासकर मेरे बच्चों ने। मेरी टीम, उनमें से कुछ यहाँ बैठे हैं और उन्होंने कहा ठीक है, जो तुम करने जा रहे हो वो ये है कि कहानियां सुनाओ। और आप जानते हैं मैं कुछ आत्मस्वार्थी हो गया था। मैं बहुत ज़्यादा नवाचारी होने लगा था। मैं पूर्णता की तलाश कर रहा था और मैं असफल होने लगा। मुझे उत्कृष्टता की खोज करनी थी, मुझे अनोखा बनना था, लेकिन मुझे दर्शकों की तरफ देखना था जो वे चाहते हैं, और मैंने भीड़ की सुनना बंद कर दिया था।
मैं जहां हजारों और लाखों लोग मेरा अभिवादन करते थे वहां जाता था, लेकिन मैं नहीं सुन पाता था या महसूस कर पाता था कि वे मुझसे क्या देखना चाहते थे। अब जानते हैं, मैं वहां जा रहा था और हाथ हिला रहा था और मैं कह रहा था मैं जो भी बनाऊंगा उसमें कुछ नयापन होगा। इसलिए मैंने एक फिल्म एक बौने के बारे में बनाई। मैंने एक उन्मत्त मनोरोगी प्रशंसक के बारे में एक फिल्म बनाई और मैंने सोचा नहीं, लोग बस मुझे आशा, खुशी और प्यार देते हुए देखना पसंद करते हैं, तो वापस वहीं चलते और हैं। नतीजतन जिन फिल्मों को आप वापस आकर बनाने लगे और उनमें से 3 पिछले साल आईं, वे बहुत बड़ी सफलताएं थीं। इसलिए वह आत्मविश्लेषण स्पष्ट रूप से काम कर गया, वह स्पष्ट रूप से कारगर हुआ। माशा अल्लाह। मुझे लगता है कि इसने मुझे बस ये एहसास कराया कि जो भी आप करें आपको लोगों के लिए करना है, या आपके उपभोक्ताओं के लिए, या आपके दर्शकों के लिए। और हाँ, इसने मुझे एक और मुख्य बात का एहसास कराया कि प्रार्थना करना मत भूलो। आपको प्रार्थना करनी है और फिर से काम पर लगना सर, है। मैं आपको एक बात के साथ छोड़ने जा रहा हूं। क्षमा प्रार्थी हूं, मैंने भूल गया। आपका नाम फिर से क्या था? आपका नाम है बॉन्ड? बॉन्ड, जेम्स बॉन्ड। लेखों के लिए उपलब्ध है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका जी शुभ अपराह्न। हमारी साइट EnglishSpeechChannel.com पर जाइए, जहां वीडियो ट्रांसक्रिप्ट्स, ऑफलाइन ऑडियो, अंग्रेजी पाठ और निजी कक्षाओं का विशेष एक्सेस उपलब्ध है। हमारे मुफ्त और नए ई पुस्तकों को देखना न भूलें। नवीनतम अपडेट के लिए हमारे साप्ताहिक न्यूज़लेटर की सदस्यता लें। नीचे विवरण में लिंक दिए गए हैं। आपके समर्थन के लिए धन्यवाद।